उसी पद चिन्हों पे नरेश मीना ने कहा है, मैं भाई हनुमान बेनीवाल के पद चिन्हों पे चल रहा हूं, मैं ऐसी ही राजनीति करूंगा, छत्तीस कौम की करूंगा, गांव की करूंगा, गांव वालों की करूंगा। नरेश मीना की फेसबुक पे दिखाते हैं, फेसबुक पे क्या है, किसने समर्थन दिया है। देखिए इनके करीब सबका फोटो लगा रखा है इन्होंने, चौधरी साहब हों या बैसला जी हों, अम्बेडकर जी हों, भगत सिंह हों, 396 फॉलोअर हैं इनके। मैं पहले कुछ चीज़ें झलकियाँ दिखा देता हूँ, फिर इस पर आएंगे। लाइव चल रहा है यहाँ पे, देखिए ये देखिए आप, ये एमएलए साहब हैं सपा के, ये आपके राज्यसभा मेंबर हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो इतनी पार्टियों ने समर्थन दे दिया है इस चुनाव उपचुनाव में नरेश मीना को। गुर्जर समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, समाज बचा कौन सा फिर? मीना वो खुद हैं। नामुमकिन को मुमकिन बना दें, इतने दिलेर हैं हम, दुनिया को झुकाना आता है हमको, क्योंकि हम दिल से शेर हैं हम। तो हनुमान बेनीवाल का वही आज प्रोग्राम है अंता विधानसभा, जो 12 जिला है राजस्थान का, उसके अंतर्गत उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ने क्या सोच करके नरेश मीना को सपोर्ट किया है, और अभी लाइव आने वाला है वो दिखाएंगे आपको हम क्या बोला हनुमान बेनीवाल ने। नरेश मीना हनुमान बेनीवाल के पिछले चुनाव हुए थे, उसमें देखा हुआ आपने, और थप्पड़ कांड हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कहा था जो एसडीएम में थप्पड़ मारा था, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नरेश मीना ने तो 2-4 ही मारे। वहाँ से दोस्ती शुरू हुई, प्रारंभ हुई, और आज यहाँ तक पहुँची है। उसने सपोर्ट मांगा है और सपोर्ट देने हनुमान बेनीवाल पहुँच रहे हैं। जो सूर्य से टकराए ऐसा किरदार बनना है, हर कामयाबी का हमें हकदार बनना है। इस देश की खातिर मरने से नहीं डरते, अपनों की खातिर जो संघर्ष, उन युवाओं का सरदार बनना है। तो हनुमान बेनीवाल उन युवाओं के सरदार बने हैं आज, जिनका कोई नहीं सुनता, हनुमान बेनीवाल सुनता है। तो हम पूरा दिखाएंगे आपको, उनकी बिटिया है, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो हनुमान बेनीवाल के साथ साथ और किस पार्टी ने नरेश मीना को सपोर्ट किया है अंता उपचुनाव में, ये देखिए। यहाँ पर नरेश मीना हाथी पर चढ़ के रोटी खा रहे हैं, ये देसी अंदाज, मतलब ऐसा अपने आप को कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं गांव की मिट्टी का, खेत का, खलिहान का व्यक्ति हूं, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके सपोर्ट में रहूंगा। ये जो फोटो है देखिए आप, ये नरेश मीना है। ये आरएलपी का कार्यालय है नागौर में, नागौर स्थित, जो हम भी गए थे यहाँ पे, नागौर स्थित उनका आवास है और यही कार्यालय है। यहाँ पे नरेश मीना सपोर्ट मांगने गए थे हनुमान बेनीवाल से कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, अंता जो उपचुनाव होने वाला है वहाँ पे। हनुमान बेनीवाल ने कहा जब मुझे बुलाता है कोई, मेरे पास आता है कोई सहयोग मांगने के लिए, साथ मांगने के लिए, तो मना नहीं करता। तो वही स्थिति है। नरेश मीना पहुँचे, उसके बाद सब चीज़ें शुरू हुई। नरेश मीना ने अपना धाक जमाई है। और ये बता दो पहले आपको मैं, इससे पहले कमरलाल मीना की सदस्यता रद्द होने के कारण यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। उन्होंने एसडीएम के साथ में अभद्र व्यवहार किया था, तो उनकी सदस्यता रद्द हुई और आज यहाँ उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भायाजी चुनाव मैदान में हैं, और भायाजी के बारे में कहा जाता है वो पूर्व मिनिस्टर भी हैं, राज्य सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, वो विधायक भी रहे हैं। वो भाया रे भाया, खूब खाया, एक तो पूरा गांव खाया, समझ में आया? भाया मतलब इतना उनके बारे में कहावत है कि डकार जाते हैं पूरा, वो पूरा गांव का गांव खाया। बीजेपी से मोरपाल सुमन जो माली समाज से हैं, कल बताया था हमने, और निर्दलीय नरेश मीना। तो स्थिति यह है कि उपचुनाव कमललाल मीना की सदस्यता रद्द होने के कारण हुआ है, और यहाँ पे एक के बाद एक बीजेपी कांग्रेस की। ये बता दें आपको, एक और नई कहानी बता दूं मैं आपको। जब ये पूछा गया था कि अंता से बीजेपी को टिकट किसे दिया जाए, ये क्षेत्र पूरा वसुंधरा राजे सिंधिया का आता है, तो उन्हें कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में कई बार बुलाया, मुख्यमंत्री आवास में बुलाया, वो नहीं गई कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तय करें किसको टिकट देनी है। ये दौर चलता रहा। लास्ट में फिर क्या हुआ, सभी बड़े अधिकारी बीजेपी के प्रदेश के और वसुंधरा राजे सिंधिया के आवास में पहुंचे और वहाँ मन मनोबल किया। तब उन्होंने बताया अगर देना है तो मोरपाल सुमन को दे दो, जो हमारी समाज से आते हैं, तो अच्छा उनका दबदबा है, जीत की संभावना है। जब ये नाम वसुंधरा राजे सिंधिया ने लिया मोरपाल मीना सुमन का, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उसे जिताना। तो मुख्यमंत्री की तो प्रतिष्ठा है ही,
भजन लाल शर्मा की, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो उनके सामने बाई इलेक्शन हो रहा है, जीतना चाहिए। वसुंधरा का भी इसमें प्रतिष्ठा जुड़ गई है, और साथ ही साथ डॉक्टर कलीरुल्लाह मीणा की भी प्रतिष्ठा जुड़ गई है कि मीणा समाज उसको साथ दे नरेश मीणा की बजाय, जो निर्दलीय है। तो बीजेपी कांग्रेस की टक्कर में और जो पूर्व विधायक लड़ रहे हैं मेघवाल, किसका वोट काटेंगे, इस आंकड़े को देखते हुए नरेश मीणा वहाँ खड़े हुए, और नरेश मीणा ने अपने साथ में किस किस का और समर्थन लिया है वो आपको दिखाते। मैंने बताया था नरेश मीणा पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं सचिन पायलट का, पैर छू के। देखिए ये पैर छुए सचिन पायलट के, और नरेश मीणा ने आशीर्वाद लिया। सचिन पायलट की ये जिम्मेदारी है, ये प्रतिष्ठा का सवाल है कि प्रमोद जैन को जिताना है, भाया को जिताना है अंता से, लेकिन आशीर्वाद किसको मिल रहा है? निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को। ये एक और देखिए, नरेश मीणा कहीं नहीं चुकते, वो कहते हैं मैं भगत सिंह का फॉलोअर्स हूँ, अनुयायी हूँ, और इनकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं, और वे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं भगत सिंह से प्रेरणा लेता हूँ और आपकी सेवा करूँगा। समर्थन करते हैं हनुमान बेनीवाल आएंगे, देखिए वो आह्वान करते हैं कि हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से आएंगे और मेरा समर्थन करने आएंगे। देखिए आप, आवाज़ नहीं है इसमें, किंतु खुला ऐलान है उनका, और हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं। बेनीवाल आएंगे तो यहाँ 4 लोगों को सुनने आएंगे। इन लड़ाकों को पसंद राजस्थान की जनता लड़ने वालों को पसंद करती है। राजस्थान वीरों की भूमि है। बेनीवाल जी को हम जाट नेता नहीं मानते, जाट नेता नहीं मानते, बेनीवाल जी को हम जाट नेता नहीं मानते, जाट नेता नहीं मानते, हम जाट समाज से बेनीवाल जी नहीं जोड़ते। हम आज हनुमान जी बेनीवाल आएंगे तो यहाँ 4 लोगों को सुनने आएंगे। इन लड़ाकों को पसंद राजस्थान की जनता लड़ने वालों को पसंद करती है। राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान वीरों की भूमि है, और हनुमान बेनीवाल लड़ाके हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, और जाट समाज का नेता नहीं मानते, 36 कौम का नेता मानते हैं। ये कहना है नरेश मीणा का हनुमान बेनीवाल के लिए, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हनुमान बेनीवाल मेरे यहाँ आएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल स्पष्ट कह चुके हैं, मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है कि हनुमान बेनीवाल जाट समाज में पैदा हुआ है, लेकिन काम सभी के करता हूँ मैं, 36 कौम के काम करता हूँ मैं। हनुमान बेनीवाल के फेसबुक पर दिखाते हैं क्या है, देखिए ये मांगरोल में सभा शुरू हो चुकी है, पूरा खचाखच भरा हुआ है, और हनुमान बेनीवाल पहुंचने वाले हैं, उनका हेलीकॉप्टर उड़ चुका है। किसान मजदूर एकता, देखिए ये किसान मजदूर एकता के नारा लगा रहे हैं, हनुमान बेनीवाल का नारा लगा रहे हैं, गांव की, खेत की, मेड़ की, मिट्टी की बात कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का दिखा देते कि उन्होंने भी डाला है, और हेलीकॉप्टर से ये देखिए अभी जस्ट नाउ जयपुर हवाई अड्डे से मांगरोल अंता के लिए प्रस्थान कर लिया है। कुछ समय बाद निर्दलीय उम्मीदवार श्री नरेश मीणा समर्थन में सभा में पहुंचेंगे। ये देखिए हेलीकॉप्टर में बैठ गए, मतलब कुछ देर में पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो हमारे हनुमान बेनीवाल की भाषण की जाएगी। हनुमान बेनीवाल का लोकप्रियता राजस्थान में इतनी प्रचंड है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों घबराई हुई हैं। जब हनुमान बेनीवाल बोलते हैं, कोई वायदा करते हैं, दिल्ली तक गूंज सुनाई देती है। तो ये कामयाबी हासिल की है मेहनत करके, संघर्ष करके, जनता के बीच में जनता के काम करके। उसी पद चिन्हों पे नरेश मीणा ने कहा है, मैं भाई हनुमान बेनीवाल के पद चिन्हों पे चल रहा हूं, मैं ऐसी ही राजनीति करूंगा, 36 कौम की करूंगा, गांव की करूंगा, गांव वालों की करूंगा। तो ये नरेश मीणा का हनुमान बेनीवाल के अनुकरण करना जनता में कितना लोकप्रियता बनाएगा, और ये लोकप्रियता कितनी वोटों में बदलेगी, ये आपको कमेंट करके बताना है हमें। हनुमान बेनीवाल पर बड़े आरोप लगाए लोगों ने, हनुमान बेनीवाल पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। हमारे देखा हुआ आपने बहुत सारे वीडियो में कमेंट आते हैं, अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, नरेश मीणा को क्या जिताएंगे। वहाँ बात अलग थी, वहाँ अभिमन्यु का रोल, अभिमन्यु सुना ना आपने, सबने घेर के अभिमन्यु को मारा था कौरवों ने, तो वही स्थिति हुई थी खींवसर में। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। तो नरेश मीणा के लिए हनुमान बेनीवाल का समर्थन और युवाओं का जोश वोट में कैसे बदलेगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें द पिलर के साथ। नमस्कार।